अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह नाज़रीन, मिली डाइजेस्ट की पेशकश खबरनामा में आपका इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान मुबारक उमरे। खबरों को जानने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। खबरों को बर वक्त जानने के लिए बेल आइकन भी प्रेस करें और दूसरों के साथ शेयर करें। अब रुख करते हैं आज की खबरों की तरफ। बेंगलुरु की एक अदालत ने कांग्रेस के ट्विटर हैंडल को टेम्पररी ब्लॉक करने का हुक्म दिया है, जबकि एक म्यूजिक कंपनी ने कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी की क़यादत में भारत जोड़ो यात्रा में फिल्म KGF 2 का गाना चलाने पर पार्टी के खिलाफ कॉपीराइट का मुकदमा दाखिल कराया है। एम नवीन कुमार, जो MRT म्यूजिक कंपनी का इंतजाम चलाते हैं, उन्होंने राहुल गांधी समेत 3 कांग्रेस लीडरों के खिलाफ कन्नड़ फिल्म का म्यूजिक इस्तेमाल करने के इल्जाम में शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने, जिसने कॉपीराइट कवानीन की खिलाफ वर्जी पर यह शिकायत दर्ज कराई थी, भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना में दाखिल होने से पहले कर्नाटक में जारी थी, जिस दौरान कॉपीराइट की खिलाफ वर्जी का मामला सामने आया था। रियासत कर्नाटक के PCC के सरबराह सतीश लक्ष्मण राव जारकीहोली के एक तबसरे से हंगामा मच गया है। उन्होंने बेलगावी में एक प्रोग्राम के दौरान कहा कि हिंदू लफ्ज हिंदुस्तान से नहीं बल्कि फारस से आया है, उसका माना डर्टी है। इस लफ्ज का हिंदुस्तान से क्या ताल्लुक? उनके इस बयान वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने इस तबसरे के लिए अपने ही लीडर की तनकीद करते हुए उसको बदकिस्मती कहा है। इस बयान के बाद से रियासत और रियासत के बाहर तनाज़ुआ हो रहा है। हिंदू तंजीमों और भारतीय जनता पार्टी ने इस बयान की मजम्मत की और उसको लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। कर्नाटक कांग्रेस के सदर DK शिव कुमार ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED के सामने पेश न होने की बात तस्लीम करते हुए कहा कि वो मरकजी एजेंसी के सामने खुद को दस्तयाब कराने के लिए अपनी पहले से तयशुदा सियासी मजबूरियों के सबब 2 हफ्ते का वक्त मांगेंगे। उन्होंने कहा कि मैं ED के समन का एहतराम करता हूं, मैं ये जानता हूं, लेकिन मैं मसरूफ हूं। इस तकरीब में 1 लाख से ज्यादा लोग शिरकत करेंगे और AICC सदर मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक में हैं। यहाँ मीडिया के एक हिस्से से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मेरी सियासी जिम्मेदारियां भी हैं, मैं ED के समन से नहीं भागूंगा, मैं उन्हें जवाब दूंगा, मैं अपनी जिम्मेदारी जानता हूं, इसलिए वक्त मांगता हूं। मैं समन को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन ये भी जरूरी है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2016 की नोटबंदी के सिलसिले में BJP हुकूमत पर फिर से हमला किया और उसे हुक्मरान पार्टी की सबसे बड़ी नाकामी करार दिया है। मिस्टर खड़गे ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर तंज करते हुए कहा कि वजीर आजम ने अभी तक इस बड़ी नाकामी को कबूल नहीं किया, जिसकी वजह से मुल्क की मईशत तबाह हो गई है। कांग्रेस सदर ने ट्वीट करके कहा कि मुल्क को काले धन से पाक कराने के लिए नोटबंदी का वादा किया गया था, लेकिन इससे तिजारत बड़े पैमाने पर तबाह हो गई और लोगों का रोजगार खत्म हो गया है। मुल्क में फिजाई आलूदगी की सतह में ज्यादा बेहतरी नजर नहीं आ रही है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद परेशानी का सामना है। इस दौरान मरकजी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के जारी आदात के मुताबिक बिहार का कटिहार सबसे ज्यादा आलूदा शहरों में टॉप लिस्ट पर है। वहीं दिल्ली इंतहाई खराब AQI के साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स में दूसरे मकाम पर है। मरकजी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के जारी आदात में 163 मुख्तलिफ शहरों की आलूदगी की सतह की पैमाइश की है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट P चिदंबरम ने मोरबी पुल हादसे के बाद गहरे सन्नाटे पर तनकीद करते हुए कहा कि गुजरात के मोरबी में पेश आने वाले पुल हादसे ने गुजरात के साफ शफाफ नाम को शर्मिंदा कर दिया है। सबसे हैरान कुन पेशरफ्त ये है कि हुकूमत की जानिब से किसी ने भी इस सानहे के लिए मुआफी नहीं मांगी और किसी ने जिम्मेदारी कबूल करते हुए इस्तीफा नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी लीडर आजम खान को नाअहल करार देने के मामले में रियासती हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमा कोहली की डिवीजन बेंच ने उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आजम खान की अर्जी पर रियासती हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए इस मामले की अगली समाअत की अगली तारीख 13 नवंबर मुकर्रर की है। जस्टिस चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच ने आजम खान की तरफ से पेश होने वाले सीनियर एडवोकेट P चिदंबरम के दलाइल सुनने के बाद एडिशनल एडवोकेट जनरल उत्तर प्रदेश
प्रदेश हुकूमत गरिमा प्रसाद से कहा कि वो जवाब दाखिल करें और इलेक्शन कमीशन के वकील को अर्जी की कॉपी फराहम कराएं। उत्तर प्रदेश की कथौली असेंबली सीट से बीजेपी के रुकन असेंबली विक्रम सैनी के नाअहल करार दिए जाने के फौरी बाद राष्ट्रीय लोक दल RLD ने ऐलान किया है कि वो 15 नवंबर को इस हलके में रोड शो और जलसे का एहतमाम करेंगे। कथौली को RLD का गढ़ कहा जाता है, जिसे 2017 के इंतखाबात में बीजेपी ने उससे छीन लिया था। RLD अब इस सीट को वापस लेना चाहती है। इससे पहले RLD सरबराह जयंत चौधरी ने रियासती असेंबली के स्पीकर सतीश महाना को खत लिखकर पूछा था कि अदालत की तरफ से सजा सुनाए जाने के बावजूद MLA विक्रम सैनी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ये सीट 11 अक्टूबर 2022 से खाली तस्वूर की जाएगी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा गुज़िश्ता रोज तेलंगाना से महाराष्ट्र में दाखिल हो गई है। पार्टी लीडर राहुल गांधी आज यात्रा शुरू करने से पहले गुरुद्वारा पहुंचे। राहुल गांधी गुरु नानक जयंती के मौके पर नांदेड़ जिला में मौजूद गुरुद्वारा यादगार बाबा जोरावर और सिंह फतेह सिंह जी पहुंचे, जहां उन्होंने हम आहंगी और मुसावात के लिए दुआ मांगी। इसके बाद ये सफर बलूली जिला के अटकली में रुका। ये सफर शाम 4 बजे दोबारा शुरू हुआ और शाम 7 बजे भोपाला में रुका। साथ ही यात्रा का रात का क़याम बलूली के गोदावरी मनार शुगर फैक्ट्री ग्राउंड में है। हिमाचल प्रदेश की हवाओं में ठंडे होने के साथ रियासत में हफ्ते को होने वाली वोटिंग से पहले सियासी दर्जा हरारत बढ़ रहा है। यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान आमने सामने का मुकाबला देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के इख्तिदार में आते ही पुरानी पेंशन स्कीम की वापसी और खवातीन को 1500 रुपये फी माह इमदाद देने के अपने वादे पर सवार है, तो वहीं बीजेपी खवातीन वोटरों की हिमायत और वजीर आजम मोदी के करिश्मे के भरोसे वोटरों के दरमियान है। रियासत में बीजेपी के हर एक होर्डिंग पर हिमाचली टोपी में अहम तौर से वजीर आजम वोट के लिए अपील करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं 69 सीटों की एक छोटी से असेंबली में बीजेपी के 20 बागी मैदान में हैं, जो रियासती बीजेपी की आला क़ियादत में तकसीम की जानिब इशारा करते हैं। ट्विटर के नए सरबराह इलॉन मस्क ने जिम्मेदारियां संभालते ही हिंदुस्तान में भी 90% से ज्यादा मुलाजिमीन को फारिग कर दिया है। इलॉन मस्क ने ट्विटर का निजाम संभालते ही ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन आयद करने के साथ ही चंद बड़े इक़दामात किए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदुस्तान से मुलाजिमीन को फारिग करने का आगाज गुज़िश्ता हफ्ते किया था, जब उन्होंने ट्विटर के CEO पराग अग्रवाल समेत कई टॉप एग्जीक्यूटिव को निकाल दिया था। इलॉन मस्क ने दुनिया भर में बड़े पैमाने पर टर्मिनेशन की हैं, जिनमें नई दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में कायम ऑफिसेस के एम्प्लॉयज को फारिग करना भी शामिल है। हिंदुस्तान में ट्विटर एम्प्लॉयज मुख्तलिफ शहरों में तकरीबन 200 से ज्यादा अराकीन हैं, जिनमें से 90% को बरतरफ कर दिया गया है। वाराणसी की एक फास्ट ट्रैक अदालत ने आज ज्ञान व्यापी मस्जिद से मुताल्लिक दरखास्त के बारे में अपने फैसले को मुलतवी कर दिया है। यह दरखास्त मुसलमानों के दाखिले पर पाबंदी और वहां पाए जाने वाले शिवलिंग की पूजा करने के बारे में दायर की गई थी। सिविल जज महेंद्र पांडे ने 27 अक्टूबर को इस मामले में अपना फैसला महफूज रखा है। AIMC के वकील मेराजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि उन्होंने ज्ञान व्यापी मस्जिद के वक्फ जायदाद होने का सबूत पेश किया है। इसके अलावा हिंदू खवातीन के एक ग्रुप ने भी अलग से पूजा के हक के लिए दरख्वास्त दायर की थी और उसका कहना था कि ये एक हिंदू मंदिर की जगह है। आज के खबरनामे में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहें, आबाद रहें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।